अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही प्यारी नेकलाइन पट्टी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस नेकलाइन पट्टी को मिरर और बीड्स के साथ जो है ना वो तैयार किया है। इसकी मेकिंग डिटेल के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को करना है फुल वॉच। चलें जी, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं किस तरह इसको बनाना है। ये नेकलाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए थ्रेड। तो यहाँ पे आज मैं एंकर थ्रेड यूज़ करूँगी। ये सिलाई में यूज़ होने वाला धागा भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए आज मैं ये धागा यूज़ कर रही हूँ इस पट्टी के लिए। फिर उसके बाद हमें चाहिए मिरर्स। तो मिरर्स मैंने यहाँ पे स्क्वायर में लिए हैं और इनके साथ अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे ये वाले रिंग्स यूज़ करूँगी। और रिंग्स भी यहाँ पे मैंने स्क्वायर में लिए हैं और ये आपको लेसिस की शॉप से इजीली मिल जाएंगे और काफ़ी सस्ते भी मिलेंगे। फिर उसके बाद हमें चाहिए बीड्स। तो यहाँ पे मैं ये वाले बीड्स आज यूज़ करूँगी और इस तरह के बीड्स आपको मार्केट से भी मिल जाएंगे और ये मैंने कुंदन क्रॉनिकल पेज से बाई किए थे, तो आप वहाँ से भी ये वाले बीड्स बाय कर सकते हैं। चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, धागे को सुई के अंदर इंसर्ट करेंगे। फिर उसके बाद इसी धागे में हमने बीड्स को ऐड करना है। तो अब यहाँ पे हमने फ़िलहाल धागे के पीछे कोई नोट नहीं लगाना, इसको ऐसे ही रहने देना है। बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये वाले बीड्स यूज़ कर रही हूँ स्मॉल साइज़ में। ये आपको कुंदन क्रॉनिकल पेज से इजीली मिल जाएंगे हर कलर्स में। मैं उनका व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूँगी। अगर आप इस तरह के बीड्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो उनके पेज से आप बाय कर सकते हैं और आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और आपको काफ़ी डिस्काउंट के साथ ये वाली चीज़ें मिलेंगी। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पेज पे आप इनको डीएम भी कर सकते हैं और ये इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी डील्स लगाती हैं, तो आप उन डील्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलें, ये देखिए मैंने इस तरह बीड्स को इंसर्ट कर लिया है धागे में और यहाँ पे टोटल मैंने 40 या फिर 50 बीड्स जो है ना ऐड किए थे। अब इसके साथ हम टसल बनाएंगे। टसल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है ना इस तरह का कार्ड लिया है जिसकी टोटल लंबाई जो है 3.5 इंचेस है। आपने भी इसी साइज़ का कार्ड लेना है क्योंकि हमने जो है ना थोड़ा सा इसको लेंथ में ज़्यादा रखना है, इसलिए कि हम टसल डोरियों के साथ बनाएंगे। तो डोरियों को हम पहले ट्विस्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसका टसल बनाएंगे। तो ट्विस्ट करते हुए धागा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इसलिए यहाँ पे मैंने कार्ड जो है थोड़ा सा बड़ी साइज़ का आज यूज़ किया है। चलें जी, ये देखें हमने जो है ना इस कार्ड के साथ धागे को कुछ इस तरह लपेटना है। पहले धागे को लपेटेंगे और साथ में इसके साथ एक एक बीड जो है ना वो हम ऐड करते जाएंगे। जितनी दफ़ा आप इसको लपेटेंगे रैप करेंगे कार्ड के साथ, उतनी दफ़ा ही आपको जो है ना एक एक बीड इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं वीडियो को कहीं से फ़िलहाल कट नहीं कर रही और ना ही वीडियो को मैंने फास्ट किया है, ताकि आपको जो है ना सारा समझ आ जाए कि मैं किस तरह इसको रैप करती जा रही हूँ और किस तरह हमने जो है ना इसके साथ बीड्स को ऐड करना है। सिंपल तरीका है, थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा थ्रेड हम कट कर देंगे और सारे बीड्स को हम बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे। कुछ इस तरह से इनको पहले हम ऐसे सेट करेंगे, फिर यहाँ पे इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग इसकी बिल्कुल सेंटर में से करनी है और बैक साइड से हम इस तरह इसको कट करेंगे। सारे थ्रेड्स को मिला के एक साथ हमने कट करना है और सारे थ्रेड्स हमने इक्वल कटिंग करने हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए सारे थ्रेड्स को मैंने कट कर लिया है। अब इनकी हम डोरियाँ बनाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे 3-4 डोरियाँ बना के दिखाती हूँ किस तरह इसको हमने जो है ना ट्विस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर से हेल्प ली थी। एक हाथ से इसको ट्विस्ट करना मेरे लिए मुश्किल था, तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि इसको थोड़ा होल्ड करके रखो ताकि मैं इसको ट्विस्ट करूँ। तो इस तरह आपने इसको अच्छे से टाइटली ट्विस्ट करना है। फिर उसके बाद इस तरह इसको मिला के हम ऐसे छोड़ देंगे। तो जिस तरह मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ डोरियों का तरीका, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी रेडी करना है। अच्छा, तो यहाँ पे एक डोरी बन चुकी है। अब दूसरी डोरी भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। तो मैं आपको ये भी बना के दिखाती हूँ, थोड़ा सा आपको गौर से देखना है इसको किस तरह मैं इसको ट्विस्ट करती जा रही हूँ। अच्छे से आपने इसको टाइटली ट्विस्ट करना है, फिर आपकी डोरी बहुत अच्छी और प्यारी बनेगी।
अच्छा, ये टसल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 40 या फिर 45 जो है ना डोरियाँ बनाई हैं। आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो टसल बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा बनेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, काफ़ी मेहनत लगी थी इस टसल को बनाने में, तो मैंने जो है ना 40 या फिर 45 जो है इसके लिए डोरियाँ बनाई थी। आप इससे ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका टसल बनेगा। अगर मेरे पास कभी टाइम हुआ तो मैं आपको जो है ना इस टसल की अलग से जो है ना वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इसमें जो है ना काफ़ी मेहनत लगती है। एक टसल बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था इसको रेडी करने में, और इस टसल की काफ़ी डिमांड भी थी, इसलिए मैंने सोचा इस नेकलाइन पट्टी के साथ आज इसको ऐड करके आपके साथ शेयर करूं। लेकिन इसकी मैं अलग से वीडियो बना के इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूंगी। चले जी, ये देखिए मैंने सारी डोरियाँ बना ली हैं, उनको अच्छे से सेट भी कर लिया है। अब ऊपर से इसको हम सिक्योर करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से धागे थोड़े से ज़्यादा छोड़े हैं, क्योंकि मैंने 2.5 इंच का टसल बनाना है, तो इसलिए मैंने इसकी 2.5 इंच तक लंबाई निकाल के ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स है वहाँ से मैंने इसको जो है ना रैप करना स्टार्ट किया है। तो आपने भी सेम ऐसे ही करना है। तो इस तरह मैंने सारी डोरियों को अच्छे से मजबूती के साथ बंद कर लिया है। अब इसके जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उनकी हम इस तरह कटिंग करेंगे। अब इसका ये वाला जो पार्ट है जहाँ से हमने इसको धागे के साथ बंद किया था, इसको हम हाइड कर देंगे डोरियों के साथ। तो डोरियों को हमने नीचे की तरफ पलट देना है, फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ से इसको हम लपेटेंगे धागे के साथ। तो यहाँ पे मैं सी ग्रीन कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ। जिस कलर के यहाँ पे मैंने बीड्स यूज़ किए हैं उसी कलर का मैंने यहाँ पे थ्रेड यूज़ किया है। तो इस तरह इसको हमने जो है ना अच्छे से बंद कर देना है और इसका बहुत ही प्यारा स्टाइल बन जाएगा। तो यहाँ पे टसल हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये इसका फाइनल लुक है। यहाँ पे डिज़ाइन ज़रा चेक करें कितना कोई मज़े का और ख़ूबसूरत बना है। अब इसको करते हैं फ़िलहाल साइड पे, क्योंकि अब रिंग्स बनाएंगे। तो रिंग्स यहाँ पे मैं इसी सेम धागे के साथ जो है ना वो बनाऊँगी। लेकिन आप रिंग्स बनाने के लिए सिलाई वाला धागा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सिलाई वाला धागा आप यूज़ करें तो उसको आपने डबल करना है। मैं यहाँ पे सिंगल धागे के साथ इसको कवर कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है, इसलिए मैंने सिंगल धागा ही यहाँ पे लिया है। आप अगर सिलाई वाला धागा यूज़ करें तो फिर आपने उसकी 2 तारें बनानी है, मतलब उसको डबल करना है। उसके बाद आपने रिंग को जो है ना वो तैयार करना है। और यहाँ पे रिंग्स को हम सिंपल तरीके से बनाएंगे, और रिंग्स में आपको काफ़ी दफ़ा सिखा चुकी हूँ। आज इसको थोड़ा सा फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि डिज़ाइन के अंदर टसल और ये रिंग्स और मिरर थे, तो इसलिए इसको रिपीट करना लाजमी था। तो थोड़ा सा ही इसको मैं रिपीट करूँगी। बहुत इजी है इसको बनाने का तरीका। आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जिस तरह मैं बना रही हूँ वैसे भी बना सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं रिंग को कवर करने के। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे इस रिंग को बनाने के लिए। तो ये वाला तरीका काफ़ी इजी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से बनाएंगे तो फटाफट से बन जाएगा और इतना टाइम भी नहीं लगता। चलें जी, ये देखें इस तरह रिंग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साथ हम मिरर को फिक्स करेंगे। तो मिरर हमने रिंग की बैक साइड पे रखना है, फिर उसके बाद इसको 2 बड़े टांके लगा के अच्छे से यहाँ पे फिक्स करेंगे। ये देखिए इसका फाइनल लुक। और इस रिंग के साथ मैंने ये तमाम रिंग्स भी बना लिए हैं और इनको भी मैंने बिल्कुल सेम तरीके से ही रेडी किया है। अब इसकी हम पट्टी तैयार करेंगे। पट्टी तैयार करने के लिए हमने इन सारे रिंग्स को हम इस तरह आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं सुई का यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ हम इनको स्टिच करते जाएंगे। अच्छे से इनको हमने टांके लगाने हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले धागे को फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे नीडल को हम रिंग के किसी भी एक कोने से निकालेंगे और दूसरा रिंग इसके साथ हम फिक्स करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों रिंग्स को अटैच करने के लिए मैंने दोनों रिंग्स के जो कोने हैं उनको एक साथ इस तरह मिला लिया है। और यहाँ पे इनको अब स्टिच करना है। बारीक से टांके लगा के हम स्टिच करेंगे और एक एक करके सारे रिंग्स इस तरह हम फिक्स करेंगे और इस तरह हमारी पट्टी बनके तैयार हो जाएगी।
ये देखिए इस तरह मैंने 2 रिंग्स आपस में जोड़ लिए हैं। अब तीसरा रिंग भी इसके साथ हम सेम तरीके से जोड़ेंगे। सुई को मैं रिंग्स की बैक साइड से निकाल के फिर उसके बाद इसका जो ये वाला कोना है यहाँ पे हम सिंपल सा टांका लगाएंगे। यहाँ से सुई को हम पास करेंगे और यहाँ पे तीसरा हम रिंग जो है इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिए सारे रिंग्स मैंने आपस में जोड़ लिए हैं और एक प्यारी सी पट्टी बन चुकी है। बहुत ही प्यारा स्टाइल बना है इस पट्टी का। अब इसके साथ हम टसल को अटैच करेंगे। टसल अटैच करने से पहले यहाँ पे मैंने बड़ी साइज़ का बीड लिया है वाइट पर्ल में और साथ में इसके हमने जो है ना ये टसल फिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं मोती का भी यूज़ कर रही हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरी सिस्टर ने कहा था कि टसल के साथ आपने जो है ना मोती को लाजमी फ़िक्स करना है, क्योंकि ये पट्टी मैं अपनी सिस्टर के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए उसके कहने पे यहाँ पे मैंने मोती जो है ना वो ऐड किया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी, इसको मैंने बारीक से टांकों के साथ यहाँ पे स्टिच करना है और स्टिच करके मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहा इसका फ़ाइनल लुक और यहाँ पे इसका डिज़ाइन ज़रा चेक करें कितना कोई ज़बरदस्त बना है। टसल का स्टाइल देखें और पट्टी का भी बहुत ही प्यारा स्टाइल बना है नेकलाइन पट्टी का। और ये पट्टी मैं आपको नेकलाइन के ऊपर भी रख के दिखाती हूँ कि शर्ट के साथ ये कैसी लगेगी। अब यहाँ पे शर्ट के साथ पट्टी को लगा हुआ आप देख लें कितना कोई इसका प्यारा स्टाइल बन गया है। बहुत ही खूबसूरत ये पट्टी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। और ये ड्रेस बिल्कुल सिंपल मेरी सिस्टर ने बनवाया था। उसने कहा था मुझे ये वाली पट्टी आपने लाजमी बना के देनी है, तो इसलिए मैंने इसके लिए बना ली और आपके साथ भी इसको शेयर किया। आपने भी इसको लाजमी ट्राई करना है, बहुत प्यारा स्टाइल बनेगा आपके शर्ट का। तो कैसी लगी आज की ये नेकलाइन पट्टी, एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।